और अभी तक इमोशनल एंगल है जो इस सीरीज़ का, वो मुझे अभी तक ऐसे पकड़े हुए हैं लाइक मैं इसे दोबारा भी देख सकता हूँ। अपनी फेवरेट की बात करूँ देन दैट इज़ ऑफ दृष्टि धामी, जिन्होंने खानज़ादा बेगम का कैरेक्टर प्ले किया है। शी हैज़ प्लेड विद हर आईज। दोस्तों, हिस्ट्री ये एक लौता ऐसा सब्जेक्ट था जिसने मुझे स्कूल टाइम्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। मतलब मुझे आज तक समझ नहीं आया ये कौन किसका बेटा है, किसकी किससे क्या रिश्तेदारी है, और ये लोग हिंदुस्तान में आए तो आए क्यों, और क्यों इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, और क्यों ये सल्तनत के पीछे इतने पागल थे। बट अब जब मैं हिस्टोरिकल कंटेंट देखता हूँ तो मुझे बहुत ईजिली चीज़ें याद हो जाती हैं। एंड देन आई रियलाइज़ कि यार काश उस टाइम पे भी ऐसा कुछ होता, या टीचर्स हमें बता देते कि अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो आप इसके बदले में ये मूवी देखो, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आई बेट कि मैं 90% स्कोर कर लेता हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि अब जब मैं देखता हूँ तो मुझे सब कुछ ईजिली याद हो जाता है। सो गाइस, बात यहाँ पर मैं करने वाला हूँ द एम्पायर वेब सीरीज़ की, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP के ऊपर आज प्रीमियर हो चुकी है। टोटल 8 एपिसोड्स हैं यहाँ पर, 40-45 मिनट का हर एक एपिसोड है, तो लगभग 4.5-5 घंटे आपकी ये सीरीज़ लेगी। स्टार कास्ट की बात करूँ तो यहाँ पर कुणाल कपूर, दीनू मौर्य, दृष्टि धामी, आदित्य सील, साहिर बम्बा, शबाना आजमी जी और भी काफ़ी सारे जाने माने चेहरे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस यहाँ पर भरी पड़ी हैं। तो दोस्तों, कैसी है मिताक्षरा कुमार द्वारा डायरेक्टेड द एम्पायर वेब सीरीज, जिसे क्रिएट किया है निखिल अडवाणी ने। दोस्तों, द एम्पायर का मैंने ट्रेलर रिएक्शन किया था जब इसका ट्रेलर आया था उस टाइम पर, लेकिन उसके कमेंट सेक्शन के अंदर काफ़ी तरह कॉन्ट्राडिक्शंस चली हैं। मतलब काफ़ी विचारधाराएं चली हैं कि इस तरह की वेब सीरीज प्रोपेगेंडाज होती हैं और ये भटकाना चाहते हैं, हिस्ट्री से खिलवाड़ करते हैं, ये लोग मुगल ऐसे थे, हिंदू ऐसे थे, ये सब काफ़ी ज़्यादा चला। वहाँ पर भी मैंने एक बात क्लियर कट बोली थी कि मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता। हिस्ट्री जैसी लिखी गई थी, अगर वैसी दिखाई गई है और वो है तो हमें मानना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर n नंबर ऑफ केसेस हैं कुछ भी ट्रस्ट करने के या कुछ भी ट्रस्ट ना करने के। आजकल तो बहुत सारी हिस्ट्रीज बन चुकी हैं हर चीज़ों को लेकर, हर किसी की अपनी विचारधारा है। सो गाइस, द एम्पायर जो कि एक एलेक्स रदरफोर्ड के नोवेल बुक एम्पायर ऑफ द मुगल के ऊपर आधारित है, तो उस बुक के अंदर जो भी लिखा गया है वो यहाँ पर दिखाया गया है, उसी आधार पर मैं इसको रिव्यू करने वाला हूँ। सो ये सीजन है बाबर का। बाबर की पूरी लाइफ इस सीजन के अंदर दिखाई गई है, कहाँ पर पैदा हुए वो, कब पैदा हुए वो। बहुत ही दरियादिल इंसान था, उसके बाद ना चाहते हुए भी सत्ता संभालनी पड़ी, क्योंकि 14 साल की उम्र में उनके पिताजी गुजर गए। उसके बाद 14 साल की उम्र में उसने पहली लड़ाई लड़ी अगेंस्ट शिबानी खान। शिबानी खान जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था उस टाइम पर, काफ़ी ज़्यादा क्रूर भी था वो, जिसने बाबर के ही एक एरिया समरकंद के ऊपर कब्जा कर लिया था। अब बाबर का पहला मकसद था, पहला एम था उसको छुड़वाना समरकंद को, लेकिन समरकंद और बाबर की किस्मत आपस में कोई मैच नहीं की। बाबर ने बहुत बार समरकंद को जीता, बट कभी भी उस पर राज नहीं कर पाया जाना समय तक। पहली बार शिबानी खान से जीतने के बाद दोबारा फिर शिबानी खान को वो देना पड़ा, और बहुत ही विनम्रता से देना पड़ा, और बदले में बाबर को अपनी बहन खानजादा भी शिबानी खान के हवाले करनी पड़ी। खानजादा जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था बाबर, मतलब बाबर का अगर कोई क्लोजेस्ट रिलेशन था दैट वाज खानजादा आपा, उनकी आपा थी वो। सो खानजादा बेगम यहाँ पर कैरेक्टर प्ले किया है दृष्टि धामी ने। सो खानजादा को शिबानी खान को सौंप कर समरकंद से निकल जाता है बाबर, लेकिन अब उसके पास कोई छत नहीं है और बेघर घूम रहा है अपनी जनता के साथ वो। लेकिन उसका मकसद अभी भी अपनी बहन खानजादा को छुड़वाना है शिबानी खान से। तब तक वो छोटे मोटे कस्बों पर हमला करके वहाँ के लोगों को अपने साथ मिलाता है और फिर बड़े हमले की तैयारी करता है। तो क्या खानजादा को वापस ले पाता है वो समरकंद से, यानी कि शिबानी खान से, या नहीं, क्योंकि शिबानी खान बहुत पावरफुल है। और फिर जो बाबर के पिताजी का सपना था हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान उन्हें काफ़ी पसंद था और बाबर भी अपने पिताजी को बोलते थे कि मुझे हिंदुस्तान देखना है, तो फिर वो हिंदुस्तान की तरफ कूच कर जाते हैं और पहली लड़ाई लड़ते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट, जिसमें उन्हें शिकस्त भी मिलती है, लेकिन दोबारा फिर से वो लड़ते हैं और फिर वो दिल्ली पर यानी कि हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेते हैं, फतेह कर लेते हैं और फिर बैठ जाते हैं हिंदुस्तान की गद्दी के ऊपर यानी दिल्ली पर। तो दोस्तों, ये है बाबर की कहानी। लेकिन किस तरह से उन्होंने ये सत्ता हासिल की, बाबर की लाइफ को अगर आप स्टडी करोगे इस सीरीज के थ्रू, तो मुझे लगता है कि आपको पता लगेगा कि बाबर के पास सब कुछ था, बट स्टिल बाबर खाली हाथ था। क्योंकि ये जो सल्तनत होती है, ये जो ताज तख्त होते हैं, ये क्या सैक्रिफाइसेस मांगते हैं, क्या कुर्बानियाँ मांगते हैं, ये सीरीज़ के अंदर बाखूबी दिखाया गया। या फिर बाबरनामा जिसके ऊपर ये बुक आधारित है एम्पायर ऑफ द मुगल, ये सब उसके अंदर लिखा गया है कि बाबर ने क्या कुछ खोया। और इस सीरीज़ को देखते हुए आपको ये चीज़ रियलाइज़ भी होगी कि पहले एपिसोड से 8वें एपिसोड, जहाँ पर बाबर की पूरी लाइफ ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड, कि उसने कितना कुछ खोया। स्टार्टिंग में जो लोग थे वो एंड में कहीं पर भी नहीं आते, जो भी उसे मिलता है, जिसे भी बाबर ने प्यार किया वो सब उसे छोड़ते चले जाते हैं। सो गाइस, ये सीरीज़ के अंदर दिखाया गया। फिर बाबर के आगे बच्चे भी हो जाते हैं, हुमायूं एंड कामरान, जो दोनों अलग अलग बेगम से होते हैं। फिर दोनों में आगे जंग छिड़ जाती है। कहने का मतलब है कि बहुत कुछ है। जितनी बाहर के लोगों से लड़ाई है, जितनी बाहर के लोगों से वॉर है, उतनी ही अपने अंदर से और उतनी फैमिली के अंदर भी चल रही है। तो सब लड़ाइयाँ एक बादशाह को साथ में लड़नी पड़ती हैं, और एक असली और एक सच्चा बादशाह वही है जो इन सब लड़ाइयों से ना सिर्फ लड़े बल्कि इन लड़ाइयों को जीत भी ले।
तो दोस्तों यही दिखा रखा है द एम्पायर के अंदर। एंड व्हाट अ सीरीज इट इज, सीरियसली बहुत अमेजिंग सीरीज है दोस्तों ये। डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले कमाल, प्रोडक्शन वैल्यूज कमाल, मेकअप आर्टिस्ट ने कमाल कर रखा है, कॉस्ट्यूम आर्टिस्ट ने कमाल कर रखा है। पूरे का पूरा सेटअप आपको वैसे दिखा दिया जाता है कि आप उसी एरा में चले जाते हो, आप उसी जगह पर चले जाते हो। अगर हम छोटी मोटी टेक्निकलिटीज़ को इग्नोर कर पाएँ, लाइक एक तो सिनेमैटिक फील आपको नहीं दे पाती है फिल्म। फ्रेम रेट का जो यहाँ पर खेल है, आपको लगता है कि आपको टीवी शो देख रहे हो रादर देन अ फिल्म। जो सबसे बड़ी कमी लगी मुझे इसकी, और बीच में साउंड काफ़ी प्रॉब्लम देता है आपको, साउंड इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है कि साउंड डिपार्टमेंट काफ़ी वीक रहा। हालांकि बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस सीरीज़ का, बट साउंड कभी तेज हो जाता है, कभी बैकग्राउंड स्कोर बहुत तेज हो जाता है, डायलॉग्स दबने लग जाते हैं, कभी एकदम से चेंज हो जाता है बीच में। सो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा इरिटेट करेंगी। लेकिन अगर टेक्निकलिटीज़ ये आप थोड़ी सी इग्नोर कर सको, जो मैंने थोड़ी मतलब मुश्किल से की, बट इसके बाद अगर मैं ओवरऑल फील पे आऊँ अगर वेब सीरीज़ की, सो गाइस द एम्पायर की एक बहुत डेडली फील है जो आपको शायद ख़त्म करने के बाद भी पकड़े रखती है। और अभी तक इमोशनल एंगल है जो इस सीरीज़ का, वो मुझे अभी तक ऐसे पकड़े हुए हैं लाइक मैं इसे दोबारा भी देख सकता हूँ। सो गाइस बहुत सारी डेडली परफॉर्मेंसेज आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं, फिर चाहे वो कुणाल कपूर की हो, दृष्टि धामी की हो, शिवाना आज़मी जी की हो, दीनू मौर्य की हो, मतलब एक से बढ़कर एक आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं अपनी फेवरेट की बात करूँ देन दैट इज़ ऑफ दृष्टि धामी, जिन्होंने खानज़ादा बेगम का कैरेक्टर प्ले किया है। शी हैज़ प्लेड विद हर आइज़, विद हर एक्सप्रेशन, विद हर स्माइल, एंड व्हाट अ कैरेक्टर शी हैज़ प्लेड। और कितनी सुंदर लग रही हैं वो एज खानज़ादा बेगम, मैं बयान नहीं कर सकता। सो दृष्टि धामी हैज़ वॉन माई हार्ट। इसके अलावा बाकी सब ने भी काम बहुत बढ़िया किया है। राहुल देव, सीरियसली राहुल देव की अगर मैं बात करूं, उनका करैक्टर काफ़ी बड़ा है, मतलब एक स्पोर्टिंग करैक्टर के अंदर है वो वजीर खान, लेकिन एक इतना बड़ा करैक्टर उन्होंने प्ले किया कि आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं उनके करैक्टर को लेकर। सो गाइस बहुत बढ़िया और बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। डायरेक्शन की बात करूँ तो मिताक्षरा कुमार की डायरेक्शन काफ़ी अच्छी है, बट जैसा कि मैंने आपको बोला टेक्निकली सिनेमैटिक फील हमें वो नहीं दे पाए। साउंड डिपार्टमेंट में काफ़ी गड़बड़ थी। अगर ये चीज़ें फिक्स कर पाते डायरेक्टर तो मुझे लगता है कि परफेक्ट डायरेक्शन थी ये उनकी, बट ये परफेक्ट हो ना सकी। मगर फिर भी ओवरऑल डायरेक्शन इज़ वेरी गुड। इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर ही मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आपको फील पूरी आती है, इमोशनल जो एंगल है वो काफ़ी ज़्यादा पकड़ता है ड्यू टू बैकग्राउंड स्कोर। सो गाइस एज माय लास्ट वर्ड, द एम्पायर इज़ अ वेरी गुड वॉच। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर इसे देख सकते हैं। इसके अंदर कोई भी न्यूडिटी, सेक्सुअलिटी नहीं है, खून खराबा है क्योंकि बैटल सीन्स काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर, VFX से थोड़ा सा खेला गया है, लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी भी तरह की न्यूडिटी या सेक्सुअलिटी आने वाली है। तो अगर आपको हिस्टोरिकल कंटेंट पसंद है तो ये बिल्कुल आपके लिए बनी है दोस्तों। लेकिन अगर आपको डाउट है कि आप देख पाओगे या नहीं, फिर भी आप इसे एक चांस दीजिए, एंड आई बेट कि आपको ये सीरीज काफ़ी पसंद आने वाली है। सो गाइस ये थे मेरे द एम्पायर को लेकर रिव्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। मेरा मन है कि मैं इसकी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बनाऊं ताकि जो लोग ये सीरीज़ नहीं देखना चाहते उनको मैं यहाँ पर सब कुछ बता पाऊँ। इफ़ यू रियली वांट टू वॉच दैट तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइस मिलता हूँ जल्दी अगली किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।